बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आईसीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट सी प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे चैप्टर नंबर 11 से। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास क्या हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट जितने भी पॉसिबल प्रोग्राम्स हैं मैं इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला पहला प्रोग्राम है यहाँ पे, वो है जी राइट अस प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स टू नंबर्स एंड डिस्प्ले अ मैसेज इफ द सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, ये एक प्रोग्राम है। तो इसको हम कर लेते हैं जी, इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको एडिटर पे भी कंपाइलर पे भी करके दिखाऊंगा इसको। तो हमारे पास जो है ना, ये 11 पॉइंट हमारे पास 1 है, जिसमें हमने ना एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने दो नंबर इनपुट करने हैं और बताना है जो सेकंड नंबर हमने जो इनपुट किया है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, अब सबसे टॉप के ऊपर हमने हेडर फाइल लगाई हैश इंक्लूड। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हमने एक लाइब्रेरी लगाई स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, हम ये टर्बो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं, हैश इंक्लूड है और दूसरी हेडर फाइल भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आगे हमने फंक्शंस यूज़ करने। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉइड मेन है। वॉइड मेन फंक्शन होता है, सब बच्चों को पता है। ये आपके पास क्या है, जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। तो सी लैंग्वेज सब बच्चों को पता है कि ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसमें हम वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करते हैं जिनमें आगे जाके हम फिर वैल्यू स्टोर करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास प्रोग्राम की स्टेटमेंट ये है कि दो नंबर हमने इनपुट करने हैं और फिर बताना है कि जो सेकंड नंबर हमने इनपुट किया है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट और यहाँ पे n1 है और यहाँ पे n2। ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्या किए, डिक्लेयर किए। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे, आप सब लोगों को पता है रैम के अंदर आपके पास क्या है, ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, ये n1 और n2 के नाम से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करते हैं प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ। यूज़र से नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर एंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा जी, फर्स्ट नंबर हमने ये एक प्रॉम्प्ट हमने जनरेट की, यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले होगा और उसके बाद हम यहाँ \n लगाएंगे एस्केप सीक्वेंस के लिए और यहाँ पे हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट करने के लिए। मैं स्कैन एफ लिखता हूँ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ n1, यानी यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा, ठीक है, पहले ये सबसे पहले यूज़र को ये नज़र आएगा, ये एक प्रॉम्प्ट जन नज़र आएगी। यूज़र ने फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा जी 5, तो 5 स्कैन एफ का फंक्शन पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फंक्शन होगा वो स्ट्रिंग आपके पास कीबोर्ड के थ्रू एज अ स्ट्रिंग जाएगा। फिर यहाँ पे जो %d है उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में और ये आपका एड्रेस ऑपरेटर है, इस वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा उस नंबर को। अब इसी तरह हमने दूसरा नंबर लेना है, प्रिंट एफ सेकेंड नंबर। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर। अच्छा, ये सेकेंड नंबर मैंने यहाँ लिखा। सेकेंड नंबर में भी मैंने स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करना है, स्कैन एफ %d है एड्रेस ऑफ n2। अब ये आपके पास क्या है, ये दो हमने नंबर यूज़र से लेने हैं टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर जब आपका प्रोग्राम रन होगा। अब इसमें लॉजिक क्या है, सेकेंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल आपके पास पहला नंबर स्टेटमेंट जब भी प्रोग्राम आपका रन होगा
और पहले पहले ये स्टेटमेंट चलेगी। ये स्टेटमेंट एंटर फर्स्ट नंबर, आपने लिखा जी फॉर एग्जांपल 5। दूसरी उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी एंटर सेकंड नंबर, आपने लिखा 25। अब हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। तो अब हम लॉजिक ये यूज करते हैं, इफ हमारे पास क्या है n2 जो वैल्यू है n2 में वो इक्वल इक्वल है, किसके इक्वल इक्वल है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं n1 मल्टीप्लाई बाय n1, यानी जो n1 की वैल्यू है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और वो वैल्यू सेम है जो n2 में है, इसका मतलब ये है कि जो सेकंड नंबर है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का। यानी अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने 25 लिखा और यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो पहले ये ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास इक्वल टू का ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, उसको चेक करेगा कि n2 की वैल्यू क्या इक्वल है 25 के। तो अब इस केस में क्या होगा, कंडीशन सही होगी, कंडीशन हमारे पास रिटर्न हमारे पास क्या होगा 1, अगर तो इस तरह का केस है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ हम प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ हम लिखेंगे जी परसेंटेज डी इज स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ लिखेंगे जी n2 और हमारे पास यहाँ पे n1। तो सिंपल है बच्चों, ये प्रोग्राम हमारे पास इफ में चलेगा। अगर तो ऐसा नहीं है तो हम एल्स में लगाएंगे, और एल्स में भी हमारे पास यही स्टेटमेंट हमने लिखनी है। और एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, सॉरी ये नहीं लिखना, परसेंटेज डी इज नॉट स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं n2 और यहाँ पे लिखता हूँ n1। तो n2 यहाँ पे ये n2 है बच्चों और यहाँ पे n1 है। तो ये हमारा प्रोग्राम है बच्चों। आखिर में गेट ch का फंक्शन हम लगाएंगे स्क्रीन को रोकने के लिए, स्टे करवाने के लिए। टर्बो सी के हिसाब से कर रहे हैं और हमने ना करली ब्रेसेस को क्लोज करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रोग्राम है जो अभी हमने डिस्कस किया, और इस प्रोग्राम को ज़रा आप देख लो और इसको मैं प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ ताकि आप अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करो। तो होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकली हम इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ डेवलपर C++, और यहाँ पे मैंने जो है ना इंटीजर n2 n1 n2 ये दो वेरिएबल ले लिए, और यहाँ मैं करता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में लिखता हूँ जी एंटर फर्स्ट नंबर, \n लगाया बच्चों मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कैन एफ और परसेंटेज डी और एड्रेस ऑफ n1। तो ये हमारे पास क्या है, यूज़र से पहली वैल्यू लेने के लिए एक फंक्शन है, ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाई और स्कैन एफ का फंक्शन। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ जी एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे n2 कर देता हूँ। तो वेरी सिंपल है बच्चों, ये यूज़र से इनपुट होगा हमारा। तो ये हमारे पास समझ लो यूज़र से हम इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनपुट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और अच्छा, अब ये लॉजिक है, इफ़ लॉजिक क्या है जी, इफ़ हमारे पास क्या है n2 इक्वल इक्वल है n1 मल्टीप्लाई बाय n1, तो ये लॉजिक है। और यहाँ पे हम प्रिंट एफ में लिखेंगे, हम लिखेंगे परसेंटेज डी इज स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी। तो यहाँ लिखेंगे जी n2 और यहाँ पे हम लिखेंगे n1। ये आपके पास वो केस है जब आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी, ये जब आपका ये एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट करेगा तब ये होगा। अगर तो वो फॉल्स इवेलुएट करेगा बच्चों, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि वीडियो बन रही है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होंगे तो वो काफ़ी सारा टाइम ले जाएंगे। इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। होपफुली स्टूडेंट्स मैं इसको सेव करता हूँ और मैं करता हूँ जी स्क्वायर ऑफ डॉट सी के नाम से सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ और उसके बाद कंपाइल करने के बाद बच्चों मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने ये नज़र आ रहा है बच्चों प्रोग्राम, तो इसमें ज़रा देखिएगा और ये हमारे पास कोड है। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रन करता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास कोड नज़र आ रहा है। इसमें एंटर फर्स्ट नंबर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 36, एंटर सेकंड नंबर मैं लिखता हूँ 6 और जैसे ही एंटर करता हूँ 6 इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ 36। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यूज़ हमने चेंज की हैं, हम इसको ज़रा देख लेते हैं। सेकंड नंबर इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, n2 है और n2 इज स्क्वायर ऑफ n1। यहाँ 6 है, यहाँ पे 36 है। चलिए अब दोबारा इसको रन करते हैं। चलो स्टूडेंट्स को रन करते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ जी एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर और हम यहाँ पे देखते हैं जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसको रन करते हैं और यहाँ लिखते हैं जी एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मैंने लिखा जी 6 और सेकंड नंबर मैंने लिखा 36 और यहाँ पे आएगा 36 स्क्वायर ऑफ 6, क्योंकि सेकंड नंबर स्क्वायर है 6 का। अच्छा, अब इसी तरह मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, कुछ ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ जी फॉर एग्जांपल 7 और यहाँ पे लिख देता हूँ 40। तो आंसर हमारे पास क्या है, 40 इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ 7। तो होपफुली आपको स्टूडेंट्स ये कोर्स समझ आ गया होगा। हमने पहले फर्स्ट नंबर n1 लिया, फिर n2 लिया और फिर हमने ये चेक किया कि जो सेकंड नंबर है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का, और यहाँ हम लिखेंगे सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज नॉट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो आप इस कोड को कंप्यूटर पे रन करें और उसको एग्जीक्यूट करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ना लाजमी ज़रा डिस्कस कीजिएगा इस हवाले से। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास प्रोग्राम है उसको हम ज़रा देखते हैं, वो कौन सा है जी। वो है जी राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज एज एन इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट यू आर एलिजिबल इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 17। मतलब अगर आप एज इनपुट करो, अगर आपकी एज 17 से अबव है तो आप एलिजिबल हो CNIC के, किसी पासपोर्ट के, ड्राइविंग लाइसेंस के, या वोट कास्ट करने के लिए, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो यूज़र अपनी एज इनपुट करेगा और वो चेक होगी वो एज 17 से अबव है। अगर तो वो होगी तो आपके पास एक मैसेज प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होगा, यू आर एलिजिबल। तो मतलब ये सिंपल इफ है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। चलें इस कोड को पहले हम देख लेते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा कोड है जी, कोड नंबर 2 है, तो इसकी ज़रा वर्किंग करते हैं। तो हमारे पास जो है 11.2, अब ये कोड है जी और ये है जी एज अगर आपके पास क्या है, ग्रेटर है 17 से, तो ये क्राइटेरिया है। इसमें हम यूज़ करेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। अगर तो किसी भी यूज़र की एज 17 से कम, 17 या उससे कम होगी तो उसके लिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि इसमें एल्स नहीं है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। तो आपने वही वाली बात के ऊपर हेडर फाइल्स आपने लगानी है और मैं करली ब्रेसेस से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज का, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ क्लियर स्क्रीन का फंक्शन।
ये आप लाजमी लगाओगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप लिखोगे हेडर फाइल्स आपने इसमें इंक्लूड करनी है टॉप के ऊपर, वो लाजमी करनी है। और लेक्चर का टाइम बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं जो है ना ये हेडर फाइल नहीं लगा रहा, आपने लाजमी लगानी है। अच्छा, अब मैं एक यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करूंगा जिससे कहूँगा जी एंटर योर एज। ये एक सिंपल सा एक मैसेज है, एंटर योर एज \n न्यू स्केप सीक्वेंस के लिए। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी स्कैन एफ, और यहाँ पे क्योंकि इंटीजर है तो मैं %d लगाऊंगा। और ये एड्रेस ऑफ एज, जो भी यूज़र इनपुट करेगा तो वो आपके पास क्या है, एज के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, आगे अगर हम इसको देखें, मैं नीचे लाइन की बजाय आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास क्या कहेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एज जो यूज़र ने इनपुट की है अगर वो ग्रेटर है 17 से, और अगर तो वो आपके पास क्या है, एज हमारे पास क्या आ गई, 17 से अबव है। 17 भी नहीं है, 17 से अबव है, यानी 17 वाला भी आपके पास क्या है, फॉल्स कंसीडर होगा। तो हम यहाँ प्रिंट एफ करेंगे, यू आर एलिजिबल। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। और प्रोग्राम हमारे पास आखिर में गेट ch का, गेट करेक्टर का फंक्शन लगाएंगे हम, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डेलीमीटर को क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास एक सिंपल सा कोड है जिसमें हमने यूज़र से एज ली और ये बताई कि वो अगर एज 17 से अबव होगी, ही या शी इज़ एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस और कास्टिंग अ वोट और फॉर CNIC, फॉर पासपोर्ट एट्सेट्रा। तो ये कोड है, इसको हम ज़रा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं साथ साथ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके कम टाइम में ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपसे ज़रा डिस्कस कर लूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एज का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेरेशन लाजमी है। और मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ लिखता हूँ एंटर योर एज, और यहाँ पे लिखता हूँ \n। उसके बाद अगर हमारे पास देखें स्कैन एफ, %d है, उसके बाद हमारे पास एड्रेस ऑफ एज, एड्रेस ऑपरेटर है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इफ़ जो एज है अगर वो ग्रेटर है 17 से, तो मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी एलिजिबल फॉर CNIC लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास सिंपल सा कोड है। अच्छा बच्चों, इसको मैं अब रन करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, आपके सामने ये कोड रन हुआ। एक पर्सन है, उसकी एज है 24, तो हमारे पास मैसेज आएगा एलिजिबल फॉर CNIC। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल किसी की एज 17 है, उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ 17 लिखता हूँ तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। यहाँ पे देखें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। और ये हमारे पास क्या है, ये कोड है, क्योंकि हमने सिंपल इफ लिखा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं होगा। ये कंडीशन चलेगी ही तब जब हमारे पास क्या है, ये कोड आपका सही है, ये कंडीशन सही है, ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यूजर एज लिखता है 50 या 30 जो 17 से अबव होगी, तब ये स्टेटमेंट चलेगी। 17 या उससे कम एज पे ये चीज नहीं चलेगी। तो ये सिंपल सा कोड है। ये सिंपल आपके पास क्या है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज किया यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम कोड देखते हैं कौन सा है जी। उसके बाद हमारे पास एक कोड है, ओके जी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस वेदर टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर आर इक्वल और नॉट। दो नंबर हैं, यूजर इनपुट करेगा, वो दोनों सेम हैं या नहीं है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं आपके, क्या वो दोनों सेम हैं या नहीं है। या दो सैलरीज हैं आपकी, वो सेम हैं या नहीं है। आपका मंथ 1 में और मंथ 2 में डिफरेंट यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो आपने कंज्यूम की हैं, क्या वो सेम हैं या नहीं है। यानी दो कोई से भी नंबर हो सकते हैं, चेक करना है कि वो दो सेम हैं या नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे हम इफ एल्स यूज करेंगे।
और जिसमें एक इफ पार्ट होगा और एक एल्स पार्ट होगा। चलें इस कोड को भी हम देख लेते हैं और इसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये कोड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11 पॉइंट हमारे पास 3 है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, प्रोग्राम्स हैं जो ICS सेकेंड ईयर आपके एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं। और बोथ नंबर्स सेम आर नॉट। अब इसका मतलब है आपके पास, अब हमारे पास जो ये क्राइटेरिया है ये इफ वाला नहीं है, यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ एल्स। ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। एक इफ का ब्लॉक होगा, एक एल्स का ब्लॉक होगा, या इफ का ब्लॉक चलेगा या एल्स का चलेगा। अब हम इस कोड को चलाते हैं, वही वाली बात के आप लोगों ने बच्चों हेडर फाइल्स लिख लेनी है। उसके बाद डेलीमीटर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे डेलीमीटर से 2 नंबर मैंने लिए इंटीजर, एक हमारे पास क्या है n1 और हमारे पास एक n2। ये 2 वेरिएबल मैंने ले लिए। यहाँ पे मैं CLR SCR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाता हूँ और ये मैं इनपुट करवा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ जी प्रिंट एफ। मैं एक ही स्टेटमेंट में लिख देता हूँ इसको, एक ही दफा एक ही जगह पे भी हम लिख सकते हैं, एंटर 2 नंबर्स। एक यूजर को मैंने मैसेज डिस्प्ले किया जी एंटर 2 नंबर्स। और यहाँ पे स्कैन एफ में मैं इनको, स्कैन एफ में हमारे पास 2 नंबर हैं %d। अब कॉमा नहीं लगाना बीच में, ख्याल करना, %d। तो इसका 2 नंबर हैं एड्रेस ऑफ n1। पहले n1 हमने इनपुट करना है, फिर हमारे पास n2 इनपुट होगा। ठीक है जी। और अब हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे इसके नीचे हम लिखेंगे इफ n1 की जो वैल्यू है वो सेम है n2 के। अब ये वाला ऑपरेटर हमारे पास यूज होगा। ये कौन सा ऑपरेटर है, ये इक्वल टू का ऑपरेटर है। दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर, जिसको इक्वलिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं। अगर तो n1 में जो वैल्यू है वो सेम होगी जो n2 के है, यानी अगर n1 में यूजर और n2 की वैल्यू सेम होगी तो ये हमें रिटर्न करेगा 1, ट्रू रिटर्न करेगा। और उसके लिए फिर हम यहाँ प्रिंट एफ में लिखेंगे प्रिंट एफ सेम नंबर्स। अच्छा बच्चों, अगर तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास n1 की जो वैल्यू है सेम नहीं है जो n2 की वैल्यू है जो यूजर ने लिखी है, तो फिर ये रिटर्न करेगा जी 1 ही रिटर्न करेगा, फिर 0 रिटर्न करेगा। फिर एल्स में हम जाएंगे और एल्स में हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ, मैं लिखूंगा जी डिफरेंट नंबर्स। कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं बच्चों, और ये आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है चैप्टर नंबर 11 का, ICS सेकेंड ईयर सी लैंग्वेज की। आपके पास ये हमारे पास सी लैंग्वेज का हम पोर्शन कर रहे हैं। तो आखिर में हम गेट करेक्टर का फंक्शन लगाएंगे और उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये सिंपल सी लॉजिक है। और इसमें हमने ना इक्वल टू का ऑपरेटर लगाना है चेक करने के लिए कि जो 2 नंबर यूजर ने लिखे हैं वो सेम है या नहीं है। तो इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं बच्चों। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी n1 और यहाँ लिखता हूँ n2 और यहाँ लिखता हूँ जी एंटर 2 नंबर्स। और यहाँ पे मैं %d एक दफ़ा और %g लगा देता हूँ और एड्रेस ऑफ n1 लिख देता हूँ और फिर यहाँ लिखता हूँ जी एड्रेस ऑफ n2। ये आपका स्कैन एफ में हमेशा एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लॉजिक में अब हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी सिंपल है। n1 इक्वल इक्वल है n2 के, तो हम यहाँ लिखेंगे सेम नंबर्स, डबल कोटेशन में लिखेंगे सेम नंबर्स। और एल्स में बच्चों हम लिखेंगे प्रिंट एफ नॉट सेम लिख दें या डिफरेंट लिख दें, नॉट सेम। ठीक है जी। अब हमारे पास ये कोड, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं इसको यहाँ पे कहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है,
मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। अच्छा जी, आपके पास अब ये कोड चल पड़ा है। मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल नंबर्स हैं 45 और अब एंटर नहीं प्रेस करना, स्पेस बार में प्रेस कर रहा हूँ 45। अब जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे आ गया सेम नंबर्स, यानी दोनों सेम नंबर हैं क्योंकि 45 N1 में है, 45 N2 में है और दोनों आपके पास क्या है यहाँ पे सेम है। तो इसका मतलब ये है कि 45 इक्वल है 45 के, तो ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, अब अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये कोड चला और एक बच्चा है जी, एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं 45 और दूसरे में है 65, सेम नहीं है। N1 में 45 स्टोर हो गए और N2 में 65 हैं, और हम जब कंडीशन लगाएंगे इफ N1 45 इक्वल है N2 65 के, तो जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा, और जीरो हमेशा एल्स पे जाता है और वहां पे लिखा हुआ है नॉट सेम, तो हमारे पास आएगा नॉट सेम। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कोर्स समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे डिस्कस करें कमेंट्स में, और अपने क्लास फेलोज को, जो ICS के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपके क्लास में हैं, वो आपके कॉलेज में हैं, वो आपके अकेडमीज़ में हैं, कहीं पे भी हैं, और उनके साथ शेयर करें सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मेरे इस चैनल को प्रमोट करें बच्चों। मच थैंकफुल टू यू। आगे हम जरा इसको चेक करते हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इन टेक्स अ नंबर एज एन इनपुट, इफ द नंबर इज पॉजिटिव देन कैलकुलेट इज स्क्वायर रूट, अदरवाइज प्रिंट एन एरर मैसेज, एंटर अ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब हमने ना एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूजर से एक नंबर लेना है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो उसका आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, और अगर तो वो 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें मैसेज डिस्प्ले करे कि आप पॉजिटिव नंबर इनपुट करो, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा हम पॉजिटिव नंबर का ही लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास math.h की हेडर फाइल है। चले इसकी मैं आपको ना वर्किंग करवा देता हूँ, पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कोड है जी 11.4। कोड क्वेश्चन क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर ओनली। ठीक है जी, इसको जरा देखते हैं। अब इसमें हमने ना एक हेडर फाइल एक्स्ट्रा ऐड करनी है, वो हमने ऐड करनी है बच्चों हैश इंक्लूड math.h की, क्योंकि जो स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है इस वाली हेडर फाइल में आपके पास क्या है, डिफाइंड है। और टोटल हमारे पास हेडर फाइल्स हमारे पास कितनी होती हैं सी लैंग्वेज में बच्चों, 27 हेडर फाइल्स हैं, और 2 हेडर फाइल्स आपने ऊपर वैसे वैसे लगानी है, और यहाँ पे एक और हेडर फाइल, वो तो हम वैसे लगा रहे होते हैं। बस मैं ना लेक्चर का वीडियो का टाइम ना इंक्रीज हो, मैं इसलिए ये हेडर फाइल नहीं लगा रहा, लेकिन ये हर प्रोग्राम में आपने लगानी है। और यहाँ पे एक और हेडर फाइल हम लगाएंगे हैश इंक्लूड, जैसे एडवांस कंपाइलर है ना, अब डेवलपर C++ में मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो उसमें इस वाली हेडर फाइल की लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग लिखोगे। अच्छा, अब मैं करता हूँ यहाँ पे वॉइड मेन बच्चों, और अब हमारे पास यहाँ पे कोड हमारा स्टार्ट होगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर यहाँ पे कोड हम लिखें बच्चों, इसमें अगर हम देखें कि हमने ना एक सबसे पहले एक इंटीजर, एक नंबर लेना है नम में। ठीक है जी, अब हमारे पास ये नंबर हमने यूज़र से लेना है। यहाँ पे मैं CLR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखूंगा, और मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट लाइन नीचे नहीं लिख रहा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी प्रिंट एफ, और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर पॉजिटिव नंबर। एक यूज़र को डिस्प्ले करवा रहे हैं कि आपने जी पॉजिटिव नंबर लिखना है, एक यूज़र को एक मैसेज जा रहा है। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी स्कैन एफ, और यहाँ पे स्कैन एफ का फंक्शन लगाता हूँ %d, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ नम। अच्छा, अब यहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं बच्चों, सिंपल लॉजिक है, कोई मुश्किल नहीं है। इफ, अगर तो नंबर जो यूज़र ने लिखा है, इनपुट किया है, वो ग्रेटर है 0 से,
ये इफ का ब्लॉक काम आएगा हमारे पास। अब इफ के ब्लॉक में हम सारा कुछ करना है। अगर तो आपका नंबर 0 से बड़ा है तब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। और अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे आर, और इसके बाद हमारे पास क्या है, बल्कि आर की बजाय हम ना यहाँ पे कोई वेरिएबल फ्लोट में ले लेते हैं। यहाँ पे हम 0 से अगर बड़ा है तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फ्लोट में वेरिएबल ले लेंगे आर, और हम आर में क्या लिखेंगे जी, आर में लिखेंगे SQRT और नम, यानी स्क्वायर रूट ले लो उस नंबर का जो यूजर ने लिखा है, ये वाला नंबर, और ये वाला नंबर जो यहाँ पे चेक हो रहा है। अच्छा, उसका जो रिजल्ट होगा आर में स्टोर होगा, उसको हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ। हम लिखेंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ %d इज %f। अब यहाँ पे %d की जगह हमने लिखना है नम यहाँ पे, और %f की जगह हमने लिखना है यहाँ पे r। तो ये सिंपल है, हमारे पास ये कोड हमारे पास रन होगा, और हमें क्या बताएगा कि अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव होगा तब आपके पास ये काम होगा। याद रखिएगा बच्चों, जब नंबर पॉजिटिव होगा, नंबर जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने लिखा 16, तो वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है 16 यहाँ आएगा, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा और यहाँ पे r में असाइन हो जाएगा। अगर आपने यूजर ने लिखा -16, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये नहीं चलेगा ब्लॉक। अब क्या होगा बच्चों, अगर तो नेगेटिव नंबर है फिर हमारे पास जाएगा एल्स में, यहाँ पे एल्स में, ये ना इस कोड, इसके नीचे आपने कोड लिखना है। एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट एफ, यूजर को मैसेज लिखेंगे प्लीज इनपुट पॉजिटिव नंबर, क्या आप ना पॉजिटिव नंबर करो यहाँ पे इनपुट करो। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कोड समझ आ गया होगा जो हमने डिस्कस किया। ये वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। और आखिर में हमारे पास गेट कैरेक्टर का फंक्शन लगाएंगे स्क्रीन को रोकने के लिए, स्टे करवाने के लिए, और इसको हम क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास कोड है, इजी सा कोड है। आप इसकी वर्किंग होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसको ज़रा परफॉर्म करते हैं ताकि आप लोगों की वर्किंग बेहतर हो बच्चों। मैं इस पिछले कोड को ज़रा डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ n, और एंटर अ नंबर, एंटर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। अब हमारे पास क्या है बच्चों, आप लोग इसको ज़रा समझते जाइएगा, साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाएं, और साथ साथ क्वेश्चंस भी करें, और साथ साथ शेयर भी करते जाएं। मैं लिखता हूँ जी, इफ जो नंबर है n ग्रेटर है किससे, 0 से। सिंपल। तो ये इफ की बॉडी है, मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ, इस इफ की बॉडी में क्या होगा, मैं एक ले लेता हूँ फ्लोट, एक वेरिएबल, और ले लेता हूँ r, और इसमें मैं करता हूँ r इज इक्वल टू SQRT, और जो उसी नंबर का जो यूजर ने लिखा है। ये ये स्क्वायर रूट का फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हेडर फाइल में इंक्लूड है। कौन सी हेडर फाइल है, हम यहाँ लगाएंगे हैश इंक्लूड, हमारे पास math.h बच्चों, math.h। अब हमारे पास क्या है, ये कैलकुलेट होगा, आर में स्टोर होगा, उसको मैं यहाँ प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ हम लिखेंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ %d इज %f। अब आप देखो %d की जगह हमारे पास n आएगा, और %f की जगह हमारे पास r आएगा। तो अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास क्या है बच्चों, हम नीचे चलते हैं, एल्स। अगर इसका एल्स क्या है, अगर तो ऐसा नहीं होगा, नंबर पॉजिटिव नहीं होगा, तो फिर एल्स में आएगा, उसमें यूजर को एक मैसेज हम याद करा देंगे, प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। तो अब हमारे पास क्या है जी, ये जनाब हमारा प्रोग्राम है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ आपके सामने।
ये आपका सामने ये कोड रन हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों 36। अब 36 जैसे लिखता हूँ, अब हमारे पास आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6.000। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जी, और यहाँ पे बच्चों आपके सामने ये मैं कोड की एग्जीक्यूशन भी करा रहा हूँ। मैं यहाँ 37 लिखता हूँ बच्चों, तो देखें आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 37 इज 6.082763। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ पॉजिटिव नंबर, यूज़र ने गलती से नेगेटिव नंबर लिख दिया, -16। -16 पे क्या आएगा, प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर, क्योंकि वो कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स कर देगा। मतलब कोई भी नंबर है, हर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट होगा। हमने एक कंडीशन लगा दी है कि सिर्फ पॉजिटिव का यहाँ पे कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, और नेगेटिव नंबर यहाँ आएगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कोड समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट अपने कोड की तरफ मूव करते हैं, और ये सिंपल है, हमारे पास 4 कोड हो गए। हम 5th वाला कोड लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ कैरेक्टर एज एन इनपुट एंड डिसाइड वेदर इट इज वावल और कॉन्सोनेंट, कि वो वावल है या कॉन्सोनेंट है। ये हमने बताना है। ये सिंपल हमारे पास इफ एल्स में होगा। इसको हम इफ एल्स इफ में भी कर सकते हैं। ये 2-3 तरीके से प्रोग्राम हो सकता है। इसको हम स्विच में भी कर सकते हैं। और अब ज़रा इसको देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम ये कैसे होगा। हम सिंपल इसको इफ एल्स में करते हैं, और हम इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं कोड की, कि जी आपके पास एक नंबर हमने इफ एल्स में करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, कोड नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11.6। ये प्रोग्राम्स हैं बच्चों जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और ये प्रोग्राम है जी वॉवल और कॉन्सोनेंट, कि जो एंटर्ड करेक्टर है वो वावल है या कॉन्सोनेंट है। वावल्स हमारे पास आप सब लोगों को बताओ तो क्या होते हैं, A, E, I, O, U, स्मॉल में और कैपिटल में, और उसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। चलें इस कोड की तरफ आते हैं हम, और हमारे पास अब सबसे पहले हमने ना इंटीजर नहीं लेना, अब करेक्टर है, क्योंकि हमने लेना है CHAR। और यहाँ पे मैं CH का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाता हूँ बच्चों। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और मैं यहाँ से यूज़र से एक मैसेज यूज़र को जनरेट कर देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर अ करेक्टर और एन अल्फ़ाबेट, कुछ भी आप यहाँ अल्फ़ाबेट लिख दें। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कैन एफ। जो ये स्कैन एफ का फंक्शन है, और यहाँ पे हम %C लिखेंगे, और एड्रेस ऑफ CH, ये एड्रेस ऑपरेटर है। जो भी करेक्टर यूज़र लिखेगा, स्कैन एफ का फंक्शन पहले उसको करेक्टर में कन्वर्ट करेगा, फिर CH जो एड्रेस है वेरिएबल का रैम के अंदर, वहाँ पे जाके स्टोर कर देगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है बच्चों, ये सिंपल सी लॉजिक है, इसको लेके चलते हैं। इफ एल्स के थ्रू करते हैं, ये इफ एल्स के थ्रू होगा बच्चों। ये इफ एल्स इफ के थ्रू भी हो सकता है। तो अभी हम इफ एल्स के थ्रू कर रहे हैं। तो इसमें मैं लिखता हूँ जी इफ, ये एक ही इफ बनेगी जो बड़ी लंबी होगी। हम लिखेंगे जी CH अगर इक्वल इक्वल है कैपिटल ए के, अगर यूजर ने कैपिटल ए लिखा, और ये और ऑपरेटर है, हम लिखेंगे यहाँ CH इक्वल इक्वल है स्मॉल ए के, और ये और ऑपरेटर बीच में आ रहा है। अब बच्चों ये और ऑपरेटर आएगा, ऐसे AEIOU तक जाना है। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी CH इक्वल इक्वल है स्मॉल ई के, और CH इक्वल इक्वल है बच्चों कैपिटल ई के। इसी तरह हमारे पास क्या है, और ऑपरेटर लगाते जाएंगे, आप इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, सो ऑन। चलते जाओ बच्चों, ये लिखना है अब आपने खुद ही। और आखिर में हम लिखेंगे CH हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे ओहो, हम लिखेंगे CH आखिर में इक्वल इक्वल है
स्मॉल यू के और CH इक्वल इक्वल है कैपिटल यू के बच्चों। तो ये हमारे पास समझो इफ की कंडीशन के अंदर ये सारा लिखना है। अब यूजर कोई भी करेक्टर लिखेगा, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, क्या हम यहाँ पे स्मॉल ए स्टोर होगा, स्मॉल ए यहाँ पे जाएगा, क्या स्मॉल ए सेम है कैपिटल ए के? नो। अब यहाँ पे स्मॉल ए क्या सेम है स्मॉल ए के? यस। तो इसका मतलब है एक ट्रू मिलेगा, बाकियों को चेक करेगा ही नहीं वो। तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू इवेलुएट हो जाएगी। और जैसे ही बच्चों कंडीशन ट्रू इवेलुएट होगी, अब क्या होगा आपके पास? क्या है हमारे पास? एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, printf हम लिखेंगे परसेंटेज C इज अ वावल। जो यूजर ने आपने करेक्टर इनपुट किया है वो क्या है? वो वावल है, और यहाँ पे हम CH लिख देंगे। अच्छा जी, एल्स में हम क्या लिखेंगे बच्चों? सबको पता है। और हमारे पास जो भी एंटर्ड करेक्टर होगा यूजर ने जो लिखा है वो हमारे पास अगर किसी भी केस के साथ मैच नहीं कर रहा, अब आपने बी लिखा, यूजर ने बी यहाँ पे आएगा, ए नहीं है, यहाँ नहीं है, सबके साथ आखिर यू तक जाएगा, सबके साथ चेक होगा, कहीं पे भी ट्रू नहीं है। आपको पता है और ऑपरेटर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो जीरो आपके पास क्या है? रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो उस केस में एल्स पे जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज C इज नॉट अ वावल। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लॉजिक समझ आ गई होगी और आप इसको घर प्रैक्टिस करोगे अब, ठीक है ना? प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट्स करोगे। मेरा एक चैनल है बच्चों, कोड माइंड योर कोड, जैसे होता है ना माइंड योर लैंग्वेज, हमारे पास है माइंड योर कोड के नाम से मैंने एक जो है ना चैनल बनाया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन करो। डेली बेस के ऊपर मैं उसमें कोड वगैरह शेयर करता हूँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और आखिर में बच्चों हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम इसको जो है ना क्लोज कर देंगे। होपफुली कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। और चैनल मेरा कौन सा है बच्चों? चैनल का जो नेम है मैं वो लिख देता हूँ आपके यहाँ पे। वो चैनल है मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वो आपने ज्वाइन करना है। व्हाट्सअप चैनल का जो नेम है इसको फॉलो करें आप, वो है जी माइंड योर कोड। इसमें पाइथन के कोड डेली बेस के ऊपर मैं शेयर करता हूँ, सी लैंग्वेज है, C++ है, जो आपकी कोडिंग को जो बेहतर करेंगे, आपकी कोडिंग को बेहतर करेंगे। और जैसे हम कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, आपने उसको बेहतर, हम माइंड योर कोड, आप अपने कोड को बेहतर करोगे इस चैनल के ऊपर। तो वो लाजमी जो है ना आप ज्वाइन करें, फॉलो करें। और हम अच्छा इसी कोड को बच्चों हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ जल्दी परफॉर्म करूँ। तो इसमें हमने लिखा जी, और इस कोड को मैं पूरा कोड मुझे दोबारा मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग लाजमी कीजिएगा। मैं CHAR करेक्टर CH के नाम से एक वेरिएबल लिया, यूज़र से डिस्प्ले किया, हम लिखेंगे जी एंटर अ करेक्टर। और हमारे पास क्या है बच्चों? मैंने ये करेक्टर लिखा। अच्छा उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे स्कैन एफ परसेंटेज C, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे CH, एड्रेस ऑफ CH, सॉरी। अच्छा अब हमारे पास क्या है? वही लॉजिक हमने फॉलो करनी है बच्चों जो मैंने बताई थी। इफ हमारे पास क्या है, जो CH है वो इक्वल इक्वल है कैपिटल A के, और यहाँ पे और ऑपरेटर है बच्चों, हम कहते हैं जी CH इक्वल इक्वल है स्मॉल a के, और यहाँ पे और है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा हमें लिखना है। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा बच्चों, तो आपने ऐसे ना लेंथी करके लिखना है। अब मैंने इसको ना चेंज करना है बच्चों, और यहाँ पे कैपिटल E, यहाँ पे मैं स्मॉल ई करता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ करता हूँ कैपिटल, यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज हो रही है, बस इसमें गलती नहीं करनी है आपने। और यहाँ पे करता हूँ जी स्मॉल कैपिटल I करता हूँ, यहाँ पे स्मॉल I करता हूँ, और यहाँ पे बच्चों इस ब्रैकेट को भी ज़रा जब भी कॉपी करें ज़रा एहतियात से कीजिएगा। AEI लिख दिया, O लिख दिया, कैपिटल O,
और यहाँ पे स्मॉल ओ लिख दिया मैंने, और यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया कैपिटल यू, और मैंने यहाँ पे बच्चों लिख दिया स्मॉल यू। बस आगे की ज़रूरत नहीं है, आगे ज़रूरत नहीं है, और ये यू तक हमारे पास आ गया। काफ़ी ज़्यादा मैंने कॉपी कर लिया था। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास कोड है, ये मैंने इफ़ वाली कंडीशन के अंदर, इफ़ के अंदर ही ये एक्सप्रेशन लिखा है। और अगर हम इसको देखें और मैं एंटर करूं, अब मैं करूंगा जी प्रिंट एफ, ये इसकी बॉडी है। मैं थोड़ा सा इसको इंडेंट कर लेता हूं ताकि आपको पता लगे बॉडी है। हम लिखेंगे जी यहाँ पे परसेंटेज सी इज़ अ वावल, और यहाँ पे मैं सी एच लिख देता हूँ। और अगर तो कोई ए ई आई ओ यू के अलावा जो यहाँ पे करेक्टर्स बच्चों लिखे हुए हैं, कोई भी करेक्टर होगा, ठीक है ना, उसके लिए वो कहाँ जाएगा बच्चों, वो एल्स में जाएगा और लिखा हुआ आएगा प्रिंट एफ परसेंटेज सी इज नॉट अ वावल। और यहाँ पे हम वो आर्गुमेंट, वो वेरिएबल लिख देंगे। और ये इस तरीके से हमारे पास बच्चों एक कोड है। इसको रन करते हैं, होपफुली कि ये वर्क करेगा। अब हमारे पास ये बच्चों रन हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ कैपिटल आई, इट इज़ अ वावल, आई इज़ अ वावल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल काम कर रहा है। और इसी तरह मैं यहाँ लिखता हूँ जी कैपिटल, मैं इसके अलावा लिख देता हूँ एफ, लिखता हूँ एफ इज़ नॉट अ वावल। ये आपका बिल्कुल कोड सही काम कर रहा है। तो आपने इस तरीके से इसको लिखना है। अगर आप इफ एल्स इफ में लिखोगे, आप अलहदा अलहदा लिखोगे, यानी इफ आपके पास क्या है, इफ एल्स इफ में भी हो सकता है, और हमारे पास क्या है, इफ एल्स में भी हो सकता है, स्विच स्टेटमेंट में भी ये प्रोग्राम हम बना सकते हैं, और यही कोड हम कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी बन सकता है। तो इसकी वर्किंग जो है ना मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है। और ये मैंने इफ एल्स के थ्रू आपको प्रोग्राम शो करवाया और डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद एक कोड है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द डे नंबर ऑफ द वीक एज एन इनपुट एंड प्रिंट्स द डे नेम। तो ये इफ के थ्रू करना है, इफ एल्स इफ के थ्रू करना है। ये आपको पता ना, इफ एल्स इफ जहाँ पे दो से ज्यादा आपके पास क्या है, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस हो, तो मल्टीपल ब्रांचेस के लिए, मल्टीपल कंडीशनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। यानी यूजर 1 इनपुट करे, मंडे आए, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे फ्राइडे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे आए, 7 पे संडे आए। उसके अलावा कोई भी आपके पास जब भी कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, तो इसमें एक ऑप्शनल हम एल्स लिखते हैं, मतलब जिसका लिखना ऑप्शनल होता है इफ एल्स इफ में। और वो आखिरी एल्स तब लिखते हैं जब कोई भी कंडीशन आपकी मैच नहीं करेगी, तो आखिरी एल्स पे जाएगा बच्चों वो। तो ये हम इसको ज़रा अटेम्प्ट करते हैं, और इसकी मैं पहले आपको वर्किंग समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना हम इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। तो होपफुली के स्टूडेंट्स अभी तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा चीज़ें, और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और ये हमारे पास कोड नंबर 11.6 है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 11 का। तो इसमें हमारे पास क्या है, यूज़र ने लिखना है कोई डे, जैसे 1, यूज़र क्या लिखेगा, यूज़र 1 लिखेगा या 2 लिखेगा या 3 लिखेगा, 7 तक लिखेगा। अगर 1 लिखेगा तो मंडे लिखा हुआ आएगा, 2 लिखेगा तो ट्यूसडे है, 3 पे हमारे पास वेडनेसडे है, 4 पे आपका थर्सडे है, 5 पे फ्राइडे है, 6 पे सैटरडे, और 7 पे हमारे पास फ्राइडे और संडे है। तो अब हमारे पास इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, इफ एल्स इफ हम यूज करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। हम इसको स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं, इसको स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए हम इसको जरा स्टार्ट करते हैं। अपने हेडर फाइल आपने लगानी है, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, एक नंबर यूज़र से लेना है, और ये यूज़र नंबर कोई भी लिखेगा, और इसको हम प्रॉम्प्ट में भी क्लियर कर देते हैं यूज़र को, ताकि यूज़र वो सही नंबर लिखे। हम लिखेंगे जी प्रिंट एफ, यूज़र को कहते हैं एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7। एक यूज़र को एक मैसेज हम डिस्प्ले कर रहे हैं। बैक स्लैश है मैंने न्यू लाइन के लिए लगाया,
और यहाँ लिखता हूँ जी स्कैन एफ और परसेंटेज डी और एड्रेस ऑफ एन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंपल सी लॉजिक है, आपको पता होगा इस लॉजिक का। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमने ना एक सिंपल ये हमने इनपुट की बच्चों, लॉजिक नहीं, अभी ये इनपुट हमने किया। और अब हमारे पास क्या है, हम मूव करते हैं एक्चुअल कंडीशन की तरफ। इफ हम लिखते हैं अगर तो नंबर इक्वल इक्वल है 1 के, यानी जो भी यूजर ने नंबर इनपुट किया है यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू हमारी तरफ आया है प्रोग्राम की तरफ, अगर वो नंबर अगर उसको चेक करें 1 के साथ वो दोनों सेम है, तो हमारे पास यहाँ पे हम प्रिंट एफ करेंगे, हम लिखेंगे जी मंडे। वेरी सिंपल लॉजिक है बच्चों, आप खुद बनाओ। एल्स, एल्स आपके पास क्या है, इफ को ख़त्म करने के लिए एल्स होती है, यानी ये कंडीशन जो है ना आपके पास एल्स है, एल्स ये बताता है। इसके बाद एक और कंडीशन है, एल्स एन इक्वल इक्वल है 2 के। यहाँ पे हम प्रिंट एफ करेंगे जी ट्यूसडे, और इसी तरह हम चलते जाएंगे बच्चों, आखिर तक 7 तक जाएंगे इस तरीके से। और इफ लिखेंगे और सो ऑन, हम लिखेंगे यहाँ पे इफ एन इक्वल इक्वल 7 है, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी प्रिंट एफ, हम यहाँ लिखेंगे संडे, यानी बीच के हमने सारे डेज लिखने। तो ये मैं वैसे नहीं लिख रहा ताकि लेक्चर थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए। अच्छा, जब कोई भी कंडीशन इसमें मैच नहीं करेगी, ना यूज़र ने जो नंबर लिखा है ना वो 1 है, ना वो 2 है, ना वो 3 है, ना 4 5 6 7 भी नहीं है, तो आखिरी एल्स हम लगाते हैं ताकि यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करें कि वो गलती कर रहा है, उसने कोई गलत नंबर इनपुट किया है। हम कहेंगे जी एंटर वैलिड नंबर, ताकि उसको मैसेज से पता लग जाए कि उसने कोई गलत नंबर इनपुट किया है। ये आखिरी एल्स हम इसलिए लगाते हैं, जब कोई भी कंडीशन जो है ना मैच नहीं करेगी तो आखिरी एल्स लगेगा, और ये ऑप्शनल होता है बच्चों। होपफुली कि आपको इस स्टूडेंट समझ आ गया होगा, और ये प्रोग्राम भी वेरी सिंपल है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप खुद से करो ज़रा ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। और आपने सिंपल क्या लेना है, एक नंबर लेना है नम में, और आप यहाँ पे उसको यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करो कि एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 7, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, स्कैन एफ करें, ये स्कैन एफ का एक फंक्शन है, और एड्रेस ऑफ नम। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, लॉजिक स्टार्ट होती है इफ जो नंबर है वो इक्वल इक्वल है 1 के। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, तो प्रिंट एफ में हमारे पास आएगा 1 पे हम मंडे ले लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एल्स इफ नंबर इक्वल इक्वल 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हम लिख देते हैं प्रिंट एफ, तो हम लिखेंगे ट्यूसडे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी कोड को, ताकि मुझे कोड बार बार ना लिखना पड़े, क्योंकि हमने ना काफ़ी आगे तक जाना है, ये संडे तक जाना है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा होगा वो हम, या आप लोग उसको बच्चों आपने सारा कोड लिखना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, इसमें अगर इस कोड को हम देखें बच्चों, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे मंडे, ज़्यादा आपका यहाँ पे अगर 3 करते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेडनेसडे, वेंसडे, और यहाँ पे 4 पे हम लिखेंगे थर्सडे, यहाँ पे हम लिखेंगे थर्सडे,
और 5 पे हम लिखेंगे बच्चों फ्राइडे लिखेंगे बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 आ गया जी, 6 पे हम लिखेंगे, ये इजी है। अच्छा जी, ये इजी सा आपका प्रोग्राम है, आप आसानी से बना सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ जी सैटरडे, और उसके अलावा यहाँ पे 7 पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 7 पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे संडे। इसको करेक्ट कर लेते हैं कोड, ये तो लेंथी कोड था, तो मैं आखिरी एल्स भी लिखूंगा। तो बाकी कोड को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और हमारे पास यहाँ पे संडे आ गया, संडे तक हमारे पास ओके है। उसके बाद आखिरी एल्स पे हम लिखेंगे, अगर तो कोई यूज़र इनवैलिड नंबर लिखेगा तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, हम लिखेंगे जी एंटर वैलिड डे नंबर। ठीक है जी, और ये हमारे पास आखिरी एल्स है बच्चों, और होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास कहीं एल्स नहीं लिखा हुआ, एल्स लाजमी लिखिएगा, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा एरर देगा ये। और यहाँ पे जहाँ पे इफ़ है फिर वहाँ पे एल्स का होना लाजमी है बच्चों। ये इफ़ है फिर एल्स है, यहाँ पे नहीं है एल्स, यहाँ पे मैं एल्स लगा देता हूँ। और उसके बाद जो है ना, इफ़ है एल्स है, इफ़ है एल्स, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स है। ओके, चलिए अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल करते हैं पहले इसको। अच्छा, इफ़ नंबर इक्वल इक्वल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, इफ़ नम है, सॉरी बच्चों, ऊपर हमने ना नम लिखा हुआ है, ऊपर इसको एन कर देते हैं। इंस्टेड कि हम सबको चेंज करें, हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं, अब कोई एरर नहीं है, इसको रन करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, इफ़ अ नंबर, मैं लिखा 5, तो 5 पे फ्राइडे, ये वैसे ही जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, 7 तक कोई भी नंबर होगा वो उस हिसाब से क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जी 7, 7 पे संडे आ जाएगा। और अच्छा, 7 के अलावा अगर एक यूज़र ने नंबर इनपुट किया, वो उस डे में है ही नहीं, आपको पता ना एक वीक में हमारे पास सिर्फ 7 डेज ही होते हैं। अगर यूज़र ने लिख दिया यहाँ पे 10, तो 10 तो कोई नंबर ही नहीं है, तो वो आपके पास आएगा एंटर वैलिड डे नंबर, कि आप वैलिड लिखो। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कोड समझ आ गया होगा, वेरी इजी कोड है। इसकी आप प्रैक्टिस करो और मुझसे ना डिस्कस करो अगर आपको कोई इश्यू आता है तो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और कोड है बच्चों, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ सिंगल करेक्टर, एक सिंगल करेक्टर आप से ले और बताए कि वो जो करेक्टर है वो अपर केस लेटर है, वो लोअर केस है, वो डिजिट है, या वो सिंबल है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इसको हम ज़रा देख लेते हैं, इसकी वर्किंग आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। और इसमें हमारे पास क्या होगा, एक करेक्टर हमने लेना है यूज़र से, मतलब वो कोई भी करेक्टर हो सकता है। और यूज़र जो है ना, ये हमारे पास क्या है, 11.7, ये वाला कोड है। अगर यूज़र है फॉर एग्जांपल, कोई भी कुछ भी इनपुट कर सकता है। अगर यूज़र है फॉर एग्जांपल, इस यूज़र ने एक इनपुट कर दिया ए, स्मॉल ए, तो वो कहेगा जी लोअर केस है। कंप्यूटर हमें बताया कि जी आपने एक लोअर केस इनपुट किया। अगर यूज़र लिख दिया जी कैपिटल बी, तो हमें कंप्यूटर बताए कि आपने अपर केस लेटर लिखा है। कंप्यूटर हमें बताए कि हम तो सिर्फ, यूज़र तो सिर्फ लोअर केस अपर केस लिख रहा है। अच्छा, यूज़र ने लिख दिया 9, तो ये बताया कि जी डिजिट है जो आपने इनपुट किया है। अच्छा, यूज़र अगर आपके पास लिखता है हैश का सिंबल, तो वो बताया जी आपने ये सिंबल लिखा है, या कोई स्पेशल सिंबल है जो आपने यूज़ किया। तो ये एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे जी इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक कंडीशन लोअर केस के लिए बनेगी, एक कंडीशन अपर के लिए, एक डिजिट के लिए और एक सिंबल के लिए। तो इसमें नंबर ऑफ कंडीशंस जो है ना मल्टीपल हैं। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, इस कोड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। होपफुली कि आपको ये लॉजिक समझ आई होगी कि यूज़र कोई करेक्टर इनपुट करे, वो बताए कि लोअर केस में है, अपर केस में, डिजिट में है या सिंबल में। ये आपका इम्पोर्टेंट एक कोड है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले तो हम कोड को स्टार्ट करते हैं।
और कोड को स्टार्ट आप हेडर फाइल से हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे हेडर फाइल्स को हम नहीं लिखते बच्चों, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा मैनेज करना है हमने वीडियो का। तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ हमारे पास क्या है, डेलीमीटर से स्टार्ट कर रहा हूँ और हमारे पास एक करैक्टर यूज़र से लेना है। सी एच के नाम से एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। यूज़र को एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे हम, प्रिंट एफ, और में लिखेंगे जी एंटर अ करैक्टर। एक यूज़र को एक मैसेज दे रहे हैं कि भी कोई करैक्टर इनपुट करो। अब हमें यूज़र के माइंड का कोई पता नहीं वो क्या इनपुट करता है, और लेकिन हमने ना प्रिडिक्ट करना है कि वो क्या इनपुट कर सकता है, उसकी लॉजिक यहाँ बनानी है। और मैं यहाँ पे स्कैन एफ लिखता हूँ बच्चों, %c और एड्रेस ऑफ सी एच। यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा इस वेरिएबल में स्टोर होगा, फिर इसको यहाँ पे चेक किया जाएगा। लिखता हूँ जी इफ सी एच जो करैक्टर है बच्चों वो ग्रेटर है या इक्वल है। अपर केस के लिए हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है या उससे अबव हो, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है जी, एंड ऑपरेटर लगाएंगे। सी एच लेस है या इक्वल है कैपिटल जेड के। तो ये अपर केस की आपके पास क्या है, लॉजिक है। यानी जब भी आपके पास अपर केस में होगा वो कैपिटल ए से बड़ा हो, या कैपिटल ए हो या कैपिटल ए से बड़ा हो, कैपिटल जेड या उससे स्मॉल हो, तो ये लॉजिक बनेगी। अगर यूज़र ने कोई भी कैपिटल लेटर ए टू जेड वो इनपुट करेगा तो वो यहाँ लाई करेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसने बी लिखा है यहाँ पे, कैपिटल बी जो है ना आपके पास ए से बड़ा है यस, कैपिटल ई जेड से छोटा है यस, तो कंडीशन ट्रू है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों अपर केस लेटर, ठीक है ना। %c इज अ अपर केस। यहाँ पे अच्छी सी स्टेटमेंट आपने लिखनी है, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, जितनी अच्छी स्टेटमेंट लेंगे लिखें, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी मर्जी की स्टेटमेंट होती है और अच्छा करके आप इसको लिखें। तो ये हमारे पास है। अच्छा एल्स, अब हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे एल्स है। अच्छा अब कोड मैं आगे से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और ये इसके नीचे का कोड है, मैं ऊपर से यहाँ से लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जी इफ़, अगर तो सी एच है बच्चों ग्रेटर है इक्वल है स्मॉल ए के, एंड जो सी एच है वो लेस है इक्वल है स्मॉल जी के, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्रिंट एफ, और मैं लिखूंगा %c इज अ लोअर केस। ठीक है जी, लोअर केस में लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ सी एच लिख दूंगा। ये दूसरी कंडीशन है। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, यानी एक यूजर ने नंबर इनपुट किया, ना वो अपर केस है ना वो लोअर केस है, एक और कंडीशन अब हमारे पास आ गई, कौन सी वाली, इफ अगर तो नंबर यूजर ने इनपुट किया सी एच में वो ग्रेटर है या इक्वल है बच्चों ज़ीरो के। अब ये ज़ीरो को याद रखिएगा, हमने करैक्टर में लिखना है, एंड सी एच लेस है या इक्वल है किसके, 9 के। तो हम यहाँ लिखेंगे जी प्रिंट एफ %c इज अ नंबर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लॉजिक समझ आ रही होगी। और इसके अलावा मतलब अब अगर फॉर एग्जांपल अपर केस भी नहीं है, वो लोअर केस भी नहीं है, वो डिजिट भी नहीं है, तो फिर आखिरी एल्स हम लगाएंगे यहाँ पे, और हम लिखेंगे जी प्रिंट एफ, वो क्या है, एक सिंबल है। जब इसमें से कुछ भी नहीं है तो आखिरी में लगाएंगे %c इज अ सिंबल या स्पेशल सिंबल, आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा कोड होगा, और आखिर में हम क्या करेंगे, इसमें गेट सी एच का फंक्शन लगाएंगे और इस प्रोग्राम को क्या करेंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। वेरी सिंपल लॉजिक है, वेरी इजी है। एक करैक्टर आपने इनपुट करना है, यूजर से लेना है और चेक करना है वो कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है और वो कैपिटल जेड के बीच में है, बिटवीन है इनके। अगर तो होगा तो वो अपर केस है, अगर नहीं होगा तो हम ये कंडीशन चेक होगी।
अगर वो स्मॉल ए है, स्मॉल जी, ए से जी तक है तो वो आपका लोअर केस है, अगर 0 से 9 तक है तो वो आपका नंबर है। इनके अलावा कोई भी होगा, यानी या वो अगर इनके अलावा कोई भी होगा, उनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो आखिरी एल्स हमारे पास क्या है, प्रिंट होगा। चलिए बच्चों, इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको। होपफुली कि आपको बच्चों लेक्चर अभी तक समझ आ रहा होगा, और इसकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मुझसे ना लाजमी डिस्कस करें, कमेंट्स करें और आगे शेयर करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CHAR करेक्टर, और मैं लिखता हूँ जी प्रिंट एफ। अब हमारे पास क्या है, एंटर अ करेक्टर। एक यूजर से करेक्टर हम ले रहे हैं, यूजर को डिस्प्ले करवा रहे हैं क्योंकि करेक्टर इनपुट करो। अब हमें नहीं पता यूजर ने क्या इनपुट करना है, लेकिन हम कोड ऐसा बनाएंगे कि हमें पता लग जाए कि यूजर ने क्या इनपुट किया है। और यहाँ लिखता हूँ %C और एड्रेस ऑफ CH। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अगर लॉजिक बच्चों देखो ये वेरी सिंपल है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ अगर हमारे पास CH ग्रेटर है, इक्वल है कैपिटल A के, एंड CH इक्वल है, सॉरी लेस है, इक्वल है किसके, कैपिटल Z के। ये सिंगल कोट्स में आपने लिखना है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट एफ करेंगे और हम लिखेंगे जी CH is a upper case letter, upper case letter। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर हम इसको देखें बच्चों, तो यहाँ मैं CH लिख दूं और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ else। इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये 2-3 दफ़ा रिपीट होना है। टाइम सेविंग के लिए बच्चों कर रहा हूँ मैं, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर वो हमारे पास स्मॉल a है, स्मॉल z है, तो हमारे पास आएगा C इज अ लोअर केस लेटर। और फिर यहाँ पे दोबारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर वो 0 है और 9 है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, इज अ नंबर, इज अ नंबर और डिजिट लिख सकते हैं। और अच्छा बच्चों, इसके अलावा अगर नहीं है कुछ भी, तो हम आखिरी प्रिंट एफ लिखेंगे %C इज अ सिंबल। और मैं इसको यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैं इसको कंपाइल करता हूँ बच्चों, इसमें कहाँ पे एरर है, CH, हाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, ये लाजमी लगाना होता है। और उसके अलावा क्या है जी, हमारे पास ये तो पिछला प्रोग्राम ओपन हो रहा है, इसको कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ बच्चों। इंट मेन करके देखते हैं यहाँ पे। हाँ, किसी और डॉक्यूमेंट्स में मैंने ओपन किया बच्चों इसको। सम टाइम ऐसा होता है कि ये एरर शो करता है। एंटर अ कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जी कैपिटल H, क्या बताएगा, H इज अपर केस लेटर, ठीक है। एक हमारे पास कंडीशन, अब दोबारा मैं इसको रन करता हूँ और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, मैं Y लिखता हूँ, तो क्या करेगा जी, Y इज लोअर केस है, ओके। तो देखो ना, अब हमें ये कोड बता रहा है कि जो भी करेक्टर हम इनपुट कर रहे हैं हमें प्रोग्राम बता रहा है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कोई डिजिट लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, वो कहेगा ये एक नंबर है, ठीक है, डिजिट वाला भी सही बता रहा है। और उसके अलावा हमारे पास कोई भी स्पेशल सिंबल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ परसेंटेज का सिंबल, वो कहेगा इट्स अ सिंबल, तो हमारा ये कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। और ये हमने इफ एल्स इफ में बनाया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम एक्चुअली सी के प्रोग्राम्स डिस्कस कर रहे हैं जो आगे आएंगे, आगे ये लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे।
तो हमारे कोड हम कर चुके हैं, 7 कोड हम कर चुके हैं। आगे हमारे पास कोड देखते हैं कितने रिमेनिंग है। और उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और करेक्ट एक है कि write a program that takes 3 numbers as input and determines whether all numbers are equal or not using nested if statement। इसमें ना नेस्टिंग हमने करनी है और हमने ये देखना है कि 3 नंबर्स हमने इनपुट करने हैं और बताना है कि तीनों नंबर सेम हैं या नहीं है, तीनों नंबर सेम हैं या नहीं है। तो इसमें हम सिंपल इफ एल्स, इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट हम यूज करके करते हैं, तो इसको हम नेस्टेड बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है। तो इसकी कोड की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ये कोड नंबर देख लेते हैं कौन सा कोड नंबर है। ये हमारे पास कोड नंबर 11.8 है। तो कोड नंबर हमारे पास क्या है जी, 11.8। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, हमने 3 नंबर, एक यूज़र है, यूज़र ने 3 नंबर इनपुट करने हैं। जैसे 6 पहले इनपुट किया, फिर उसके बाद 6 इनपुट किया, तो फिर 6 इनपुट किया। 3 नंबर हमने यूज़र से लेने हैं, यानी 6 इनपुट किया, फिर 6 है, फिर 6 है। फिर प्रोग्राम हमें बताए कि ऑल नंबर्स आर सेम इक्वल। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आपके पास यूज़र ने सेम नहीं लिखा तो वो बताए डिफरेंट नंबर्स। तो सिंपल लॉजिक है बच्चों, इसको हम कर लेते हैं। तो हमने ना इंटीजर 3 नंबर लेने हैं, n1 n2 और n3। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आपने बच्चों लगाना है, ये हर प्रोग्राम में ये लगाने हैं आपने, टर्बो C++ और ICS के एग्जाम्स में। यहाँ लिखता हूँ जी प्रिंट एफ एंटर नंबर्स। बच्चों इसकी अब प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। ये कोड मैं जो लिख रहा हूँ ना, आप घर से बैठ के इसकी प्रैक्टिस करो और मुझसे ना डिस्कस करना। अगर आपका प्रॉब्लम आता है तो शेयर लाजमी करना, कमेंट्स कर देना आप वीडियो के नीचे, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। 3 नंबर हैं, 3% डी लगा रहा हूँ। अब ये नंबर आपने साथ साथ लिखने, एंटर प्रेस नहीं करना। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ n1 कॉमा एड्रेस ऑफ n2 कॉमा और हमारे पास क्या है, एड्रेस ऑफ n3। तो ये इस तरीके से हमारे पास यूज़र से इनपुट होंगे। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास हमने अगर लिखना है तो मैं इसके नीचे कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे, ताकि एक स्क्रीन के ऊपर नजर आए, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो कि कोड आपको ऊपर स्क्रीन ऊपर नीचे ना करनी पड़े, इसलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये नेस्टेड इफ है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे कि n1 अगर आपका सेम है n2 के, तो अगर तो आपके पास ये कंडीशन सही होगी, इसका मतलब है 2 नंबर सेम हो गए, n1 भी सेम हो गया और n2 भी सेम हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब है n1 अगर आपका सेम है n2 के, तो इसका मतलब है n1 में जो वैल्यू है यूजर ने इनपुट की है और n2 में वो सेम है। अब इसका मतलब है हम कंडीशन में इफ की बॉडी में जाएंगे और चेक करेंगे अब किसको कौन सा रह गया, n1 किसके साथ कंपेयर होना रह गया, n3 के साथ। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे n3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है बच्चों, हम अब यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ। सिंपल लॉजिक है बच्चों, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि अब यहाँ पे देखो n1 यूजर ने फॉर एग्जांपल नंबर लिखा जी 10 लिखा, यहाँ पे भी 10 लिखा और यहाँ पे भी 10 लिखा। इसका मतलब है 10 n1 में वो इक्वल है जो n2 में 10 है, ओके है। और यहाँ पे n1 में जो 10 है इक्वल है n3 में, ओके है। इसका मतलब है सारी कंडीशन सही है। तो इसका हम लिखेंगे जी सेम नंबर्स। ठीक है, और एल्स में हम लिखेंगे, ये इनर इफ है उसका एल्स है बच्चों, आउटर इफ का नहीं है, ये इनर इफ का एल्स है। हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट सेम। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, ये इफ क्लोज होगा। ये वाला इफ क्लोज हो रहा है, जो आपका आउटर इफ है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और इसका जो एल्स है, यहाँ पे एल्स है, अगर इसका मतलब ये है कि n1 इक्वल इक्वल नहीं है n2 के,
तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज हो गया। अब हम इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ये सेम नहीं रहा, तो हम लिखेंगे आखिरी यहाँ पे प्रिंट एफ, हम लिखेंगे नॉट सेम। तो ये सिंपल सी लॉजिक है बच्चों, जब n1 सेम नहीं है, एल्स पे जा ही इसीलिए रहा है कि ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है, और यहाँ पे अगर आपका सेम आ जाता है फिर वो n3 में आकर सेम नंबर की लॉजिक यही रहेगी। हाँ, अगर आपके पास n2 फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है आपका 12, तो इसका मतलब ये है कि n1 इक्वल नहीं है n2 के, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये है कि अब ये सेम नंबर नहीं है, क्योंकि एक आपके पास क्या है, दो नंबर आपस में सेम नहीं है, इसका मतलब है टोटल नंबर आपके पास सेम नहीं आए, तो इसलिए आखिरी एल्स हमारे पास चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने पहला नंबर 10 लिखा, दूसरा भी 10 लिखा, तीसरा हमारे पास क्या है, उसने 12 लिखा है, तो ये सेम है तो इन होगा। अब यहाँ पे आपके पास सेम नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नॉट सेम आ जाएगा। तो ये वेरी सिंपल लॉजिक है बच्चों, ये आसानी से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो और इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा, और इसकी प्रैक्टिस आप खुद करो और मुझसे ना डिस्कस करना कि अगर तो कोई प्रॉब्लम आता है तो। क्योंकि लेक्चर की वाइंड अप की तरफ आ रहा हूँ मैं, कि लेक्चर लेंथी हो गया, बस एक दो कोड हैं देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड इट्स स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर रूट ऑन द यूजर चॉइस। कि यूजर की चॉइस के ऊपर आपने ना, और स्विच स्टेटमेंट इसमें यूज करनी है, आपने एक नंबर लेना है और उसका स्क्वायर फाइंड इट्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर फाइंड करना है, उसका क्यूब और स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजर की चॉइस के हिसाब से। तो अब हमारे पास क्या है, 1 पे हमने लिखना है स्क्वायर, 2 पे, 3 पे, ओके। अब हमारे पास क्या है, ये सिंपल सा कोड है बच्चों, ये इसकी पहले अंडरस्टैंडिंग मैं आपको करा देता हूँ और इसकी प्रैक्टिस फिर देखते हैं इंशाल्लाह। और इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है जी, ये है 11.9 हमारे पास कोड है। तो इसमें ये है कि एक यूज़र है, उसने 1 प्रेस करना है, 2 करना है या 3 करना है। तो हमारे पास क्या है, उसने ना 3 नंबर उसने प्रेस करने हैं। अच्छा, अगर तो वो 1 प्रेस करेगा तो हमारे पास क्या है, एक नंबर का स्क्वायर आ जाए। अगर वो 2 प्रेस करेगा, क्यूब आ जाए बच्चों। कोई भी नंबर है वो क्यूबिक प्रोग्राम हो, क्यूब आ जाए। 3 प्रेस करे तो स्क्वायर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए। तो ये कोड है एक्चुअल। अच्छा, इसके अलावा कोई भी नंबर करेगा तो वो आपके पास क्या है, इनवैलिड एंट्री आ जाएगा या इनवैलिड चॉइस आ जाएगा। अब इसका मतलब है दो तीन चॉइस हैं यूज़र के पास। अगर उसने किसी नंबर का स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर वाला प्रोग्राम है, 2 पे आपका क्यूब वाला प्रोग्राम है और 3 पे स्क्वायर रूट वाला प्रोग्राम है। तो इसका मतलब है आपकी स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हमने करना है, क्योंकि कंडीशन उसने गिवन है कि आपने ना इसमें ना स्विच स्टेटमेंट लगानी है, और इस स्विच स्टेटमेंट के थ्रू आपने ये कोड लिखना है। तो इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं और इसकी वर्किंग करते हैं। और ये भी बच्चों एक सिंपल सा कोड है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने एक नंबर लेना है सबसे पहले, और स्विच के अंदर हम उसकी वर्किंग करेंगे। और स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब सबसे टॉप के ऊपर हमने क्या करना है, एक नंबर ले लें अब यहाँ पे n, और क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाएं। यूज़र से इनपुट हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, प्रॉम्प्ट यूज़र के लिए एंटर यूर चॉइस। ठीक है, एंटर यूर चॉइस में \n करता हूँ और मैं यहाँ प्रिंट एफ कर देता हूँ। चॉइस लिख देते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। 1 स्क्वायर के लिए, अब ये यूज़र को नज़र आएगा बच्चों। 2 किसके लिए जी, क्यूब के लिए। 3 किस लिए, हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट के लिए। अब ये यूज़र को बच्चों नज़र आ रहा है, यूज़र को समझ आ रही है, मतलब ये दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमने प्रॉम्प्ट के लिए एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज इसमें डिस्प्ले किया। अच्छा, यहाँ पे हम स्कैन एफ लिख रहे हैं, स्कैन एफ में हमारे पास क्या है, %d। यहाँ पे यूज़र नंबर अपना इनपुट करेगा जो भी उसकी चॉइस होगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये हमने हमारा यहाँ तक कोड हमारे पास ये है कि यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले होगा और उसमें वो जो है ना क्या करेगा,
उसने उसको पता लग गया कि एक स्क्वायर फाइंड करना है तो 1 प्रेस करेगा, किसी नंबर को क्यूब करना है तो 2, और स्क्वायर रूट है तो हमारे पास 3। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास हम लिखते हैं इसके नीचे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्विच में हमारे पास क्या है, ये एक नंबर आएगा और स्विच की बॉडी है बच्चों, इसमें केस है। अगर तो केस 1 है, तो केस 1 है तो केस 1 के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम यहाँ पे एक नंबर लेंगे और उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। एक नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। और तो अब हमारे पास क्या है, इसकी केस के अंदर हमने लिखना है इंटीजर और हम यहाँ पे लेंगे नम। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ नंबर एंटर नंबर। एक यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि जी, पहले यूज़र 1 प्रेस करेगा, फिर यूज़र अपनी मर्जी का कोई नंबर इनपुट करेगा स्क्वायर के लिए। और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कैन एफ %d, यानी एक आपने ना यहाँ पे स्विच केस के अंदर ये एक स्क्वायर का प्रोग्राम बनाना है कि स्क्वायर का नंबर कैसे लेते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल हम प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्क्वायर %d कर देता हूँ बच्चों, और यहाँ पे नम मल्टीप्लाई बाय नम कर देता हूँ। देखो ना, सिंपल सा कोड है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और नीचे ब्रेक स्टेटमेंट लगाता हूँ कि इसके नीचे क्या होगी, ब्रेक स्टेटमेंट होगी। तो इसका मतलब है ये एक कोड हमने लिख लिया। ये एक कोड हमारा हो गया कि यूज़र अगर 1 प्रेस करेगा तो एक स्क्वायर का प्रोग्राम आएगा जिसमें वो एक नंबर इनपुट करेगा और उसका स्क्वायर वो कैलकुलेट करके देगा वो प्रोग्राम। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे केस 2। अब हमारे पास केस 2 है। होपफुली बच्चे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाह रहे हो तो। और उसके नीचे मैं अब ऑनवर्ड नीचे मूव करता हूँ। अब हमारे पास क्या है, केस आ गया 2। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों ताकि ना क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 2। ये समझ लो बच्चों के इसी के नीचे है केस 1 के, और हमारे पास है केस 2। केस 2, अब केस 2 हमारे पास क्या है जी, क्यूब है नंबर का। सेम यही चीज़ लेनी है, इसी कोड को आपने रिपीट करना है। बस इसको आपने करना है नम मल्टीप्लाई बाय नम मल्टीप्लाई बाय नम, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, उसी नंबर का क्यूब आ जाएगा। तो सेम फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है, मैं लेता हूँ यहाँ पे नम, आपने यूज़र से लेना है, मैं वैसे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3, और इसको वो प्रिंट एफ करेगा। ये आपने यूज़र से लेना है ना बच्चों, क्यूब। अच्छा, क्यूब की लॉजिक क्या है जी, नम मल्टीप्लाई बाय नम मल्टीप्लाई बाय नम। आप इसको ज़रा अच्छा करके लिख लेना बच्चों। मैं सिर्फ लेक्चर के टाइम की वजह से थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे आपको टाइम इस कोड पे कम दे रहा हूँ, लेकिन आपने ना इसको करना है खुद से। आप ये ऊपर वाला कोड अगर आपको आता है ना तो आप सेम उसी तरीके से नीचे वाला कोड लिख लीजिएगा। सिर्फ इसमें ना चेंज ये करना है, यहाँ पे आप क्यूब लिख दीजिएगा और यहाँ पे नम मल्टीप्लाई बाय नम मल्टीप्लाई बाय नम, क्योंकि क्यूब जो है ना किसी भी नंबर को 3 दफ़ा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब आपके पास हम फाइंड करते हैं उसका। तो अब इसके नीचे हमारे पास क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट आएगी। याद रखिएगा, हर केस को ख़त्म करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का होना लाजमी है। अब इसमें हमारे पास एक और, अब यहाँ पे हमारा जो कोड ये बनेगा केस 3 बनेगा, और केस 3 है उसमें स्क्वायर रूट है। अब हमने क्या करना है, वही यूज़र से एक नंबर ले लेना है, एंटर अ नंबर। पीछे वाला जो प्रोग्राम हमने स्क्वायर रूट वाला कैलकुलेट किया है, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और अगर वो ग्रेटर है 0 से, वो सारा प्रोग्राम इसकी बॉडी में आपने लिखना है। सारा प्रोग्राम आपने इसकी बॉडी में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 64, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रिंट एफ,
और यहाँ करता हूँ परसेंटेज डी, और यहाँ पे लिखूंगा SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ नम। तो इसका क्या करेगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देगा, और इसको आपने करना है बच्चों यहाँ पे ब्रेक, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बच्चों उसको कंप्लीट प्रोग्राम लिखोगे जो ऊपर मेंशन्ड है, जो मैंने पीछे करवाया आपको प्रोग्राम के, एक नंबर आप इनपुट करो, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो आपने फिर उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या है बच्चों, अगर इसको देखें, अब 3 केस हमारे पास हो गए। अच्छा, इसके अलावा कोई भी यूजर इनपुट करेगा वो डिफॉल्ट का कीवर्ड है, तो वहां पे हमारा वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगा जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा। ये ऑप्शनल होता है इसका यूज करना, और इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम प्रिंट एफ एक यूजर को डिस्प्ले कर देंगे, प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस, कि आपकी चॉइस इनवैलिड है, कि आपने ना 1 से 3 तक लिखना था लेकिन आपने कोई और नंबर लिख दिया। ये तब होगा जब यूज़र क्या है 1, 2 और 3 के अलावा कोई भी नंबर लिखेगा, तो यहाँ पे अगर आखिर में गेट सी एच का हम फंक्शन लगा देंगे। होपफुल स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा, और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गई होगी कि प्रोग्राम कैसे काम करेगा। तो इसमें हमने ना स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हमने इसकी वर्किंग की है, और इसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करो और मुझसे ना डिस्कस करो ये कोड मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। और स्टेटमेंट्स को भी, यहाँ से स्टेटमेंट्स शुरू हो रही हैं, ये कोड बॉटम ऐसे जा रहा है और यहाँ से फिर ऐसे आएगा, यहाँ से नीचे से फिर इस तरफ आ रहा है, यानी पहले ये पोर्शन है, उसके बाद उसके नीचे ये पोर्शन है, फिर हमारे पास क्या है, तीसरे नंबर पे हमारे पास ये पोर्शन है, और चौथे नंबर पे हमारे पास ये पोर्शन है। तो एक ही प्रोग्राम है, बस एक स्क्रीन के ऊपर मैंने डिस्प्ले करवाने के लिए आपके सामने ये इसको जो है ना इस तरीके से लिखा है। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमारे पास मेरे ख्याल में लास्ट कोड है ये, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। ये आपकी बुक में जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनको हम, ये इम्पोर्टेंट एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो आखिर में हमारे साथ ईजी सा क्वेश्चन आ गया। और हमारे पास इस कोड में हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एज एन इनपुट एंड प्रिंट यू आर पास इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, अदरवाइज यू आर फेल। पास फेल वाला कोड है, और ये कोड तो बच्चों आप लोग आसानी से कर सकते हो, और इस कोड को आपने मुझे बना के शेयर करना है। कुछ काम आप भी करो और कुछ मैं करवा देता हूँ आपको, ऐसे मिल के काम करते हैं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग करते हैं चीज़ों की। तो ये कोड आपने लिखना है पास फेल वाला। मतलब आपके पास एक कोड है, ये 11.10 है, जिसमें आपके पास क्या है, एक यूज़र है, और अगर तो कंप्यूटर के ऊपर अपने मार्क्स लिखता है, अगर वो मार्क्स आपके पास क्या है, कंडीशन ये है कि 33 आर अबव, 33 हैं या उससे अबव है, तो उसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले हो, उसके लिए यू आर पास। और अगर तो इससे लेस हो, मतलब लेस देन 33, मतलब 32 हो या 32 से कम हो, यानी 33 से कम हो, तो उसके लिए आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले हो, यू आर फेल। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है बच्चों। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशनल ऑपरेटर में है या इफ एल्स इफ में है। ये कंडीशनल ऑपरेटर में है बच्चों। कंडीशनल ऑपरेटर में तो ये इजी है प्रोग्राम, इसको आप कंडीशनल ऑपरेटर में आपको चलो लॉजिक बता दें, चलो इस प्रोग्राम को कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम आपने खुद करना है। तो इसमें आपके पास क्या है कि यूज़र से हमने हमारे पास क्या है, कोड है, यूज़र से बच्चों हमने लेना है एक मार्क्स उसके। तो यहाँ पे लिखता हूँ जी इंट, और यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स, और मैसेज है जी प्रिंट एफ एंटर मार्क्स। अच्छा जी, अब मैं यहाँ लिखूंगा स्कैन एफ,
एड्रेस ऑफ मार्क्स लिखता हूँ। ये सारा आपको पता है बच्चों, स्कैन एफ हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ में एक मैसेज डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है बच्चों कंडीशनल ऑपरेटर। ये इफ एल्स नहीं है, ये कंडीशनल ऑपरेटर है जिसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ये इफ एल्स का अल्टरनेट है। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी मार्क्स, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर हैं या इक्वल हैं बच्चों 33 के, इसको ब्रैकेट में लिख दो ज़रा ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप एक टर्नरी ऑपरेटर लगाओ, ये एक टर्नरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंट एफ, ये ट्रू ब्लॉक है समझ लो, यू आर पास। और कॉलन इसका मतलब है एल्स की जगह है। अगर तो ये समझो कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन में जाएगी, यहाँ इस साइड पे जाएगी, प्रिंट एफ यू आर फेल। बस ये सिंपल सा कोड है बच्चों, आपका कोड यहाँ पे एंड हो गया। गेट सी एच का गेट करेक्टर का फंक्शन लगाएंगे। तो ये इस कोड को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ये कंडीशन है, ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये एक कंडीशन है, एक एक्सप्रेशन इसका ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीन ऑपरेटर्स के साथ काम करता है। अच्छा, ये वाला ऑपरेटर जो है ना टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है, ये वाला ऑपरेटर, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, कुछ यूनरी ऑपरेटर्स है जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, कास्ट ऑपरेटर है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हमारे पास जो है नॉट ऑपरेटर है, ये आपके यूनरी ऑपरेटर हैं जो एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो ये आपके पास जो ये टर्नरी ऑपरेटर है बच्चों। और होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा। और इसकी आप प्रैक्टिस खुद से करो बच्चों, खुद से ज़रा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए इजी है। प्रोग्राम बनाओ और मुझे ना अंडरस्टैंड सेंड करो आप ये। और लास्ट वाला कोड आई थिंक एक रह गया है, ज़रा देखें कौन सा है। नहीं, बस ये पास फेल वाला हो गया। अच्छा, ज़रा इसको देखते हैं कौन सा कोड है। हाँ, अब आपने देखना है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स, कि दो नंबर आप लिखने, आप बताना है कि कौन सा नंबर जो है ना बड़ा है, पहला नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर बड़ा है। ये आपका छोटा सा कोड है बच्चों, ये कोई मुश्किल कोड नहीं है। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की तरफ नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़रा लंबी हो गई है बच्चों। तो ये कोड है, आप इसको, इसकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। समझा देता हूँ आपको। ये आपका कोड है जिसमें दो नंबर हमने इनपुट करने हैं। अगर पहला नंबर ग्रेटर है दूसरे नंबर से, तो फिर हमने शो करना है कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर। और ये हमारे पास क्या है, 11.12 है। तो ये कोड है जी। आप लोग बच्चों इसकी प्रैक्टिस करो। और हमारे पास ये डेलीमीटर से स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ N1 और N2। और क्लियर स्क्रीन लिखें CLR SCR। यूज़र से इनपुट करवाएं इसको प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। स्कैन एफ करवाएं बच्चों इसको। स्कैन एफ का फंक्शन होता है जो यूज़र से इनपुट लेता है टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पे। और यहाँ पे दो नंबर हैं, सॉरी, इसमें आप दो नंबर को करवाओ। पहले ये कर दो, फिर %d करो, फिर आपने करना एड्रेस ऑफ N1, फिर आप करो यहाँ पे, ये N है बच्चों, ये N2, ये इसका भी एड्रेस आएगा साथ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करना है। तो इसको कैसे होगा बच्चों, ये सिंपल है। N1 अगर ग्रेटर होगा बच्चों N2 से, ठीक है। और तो इसमें आपने क्या करेंगे बच्चों, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे जी %d इज़ लार्जर।
यानी n1 लार्जर है बच्चों, परसेंटेज ई n1 लार्जर है, तो यहाँ पे आप n1 लिख दो। तो n1 लार्जर के लिए ये लॉजिक है, अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये फौरी ये एग्जीक्यूट होगा। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब एक नंबर यूजर ने लिखा 6 और ये लिखा 5, फिर तो ये काम करेगा, यानी 6 इज लार्जर। अगर एक यूजर ने लिखा यहाँ पे 6 और यहाँ पे लिखा 3, तो इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब हमारे पास जैसे ही फॉल्स होगी, हमारे पास अब आएगा, यहाँ कॉलन लगाना है बच्चों, आपने प्रिंट और प्रिंट एफ और आप लिखेंगे परसेंटेज डी इज लार्जर। अब यहाँ पे करेंगे 2 लार्जर है, कौन से वाला, n2। वहाँ पे n1 था और यहाँ पे आपके पास क्या है, n2 है, तो यहाँ n2 लिखना है बच्चों, n2, ये n2 लिखना है आपको। तो अब इस तरीके से बच्चों ये हमारा कोड होगा जो एग्जीक्यूट होगा, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं और आखिर में क्या करें, गेट ch का फंक्शन, और बच्चों उसके बाद इसको क्या करते हैं, क्लोज कर दें डेलीमीटर्स को। तो होपफुली कि आपको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों की जो रिमेनिंग कोड्स हैं, 3-4 कोड्स हैं, इसकी प्रैक्टिस बच्चों आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, और आप लोग उनको प्रैक्टिस करो, और आप लोग मुझे ना शेयर करो, वो कमेंट्स करो अगर आपको कोई इश्यू आता है। ये आपकी ICS पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, प्रोग्राम्स आएंगे आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करो और मुझसे डिस्कस करो, आप शेयर करो बच्चों, अपने कुलीग्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कॉलेज फेलोज के साथ, जहाँ जहाँ आपका रेफरेंस है, आप इसके चैनल को लाजमी शेयर करो। मच थैंकफुल टू यू, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को प्रमोट लाजमी कीजिएगा। और ये हमारे पास क्या है, सारी हमने अंडरस्टैंडिंग की है और डिफरेंट हमने प्रोग्राम्स यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं। तो ये सिंपल सिंपल से प्रोग्राम्स हैं और इनको आपने परफॉर्म करना है, और मुझे ना इंफॉर्मेशन भी देनी है अपनी प्रोग्रेस के हवाले से कि आप लोग इसको कर रहे हो या नहीं कर रहे। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।